जगत दीदी ने कहा है कि वो बहुत ही लकी हैं, बहुत ही नसीब वाली हैं कि उनको ऐसा परिवार, उनको ऐसी फैमिली मिली है जो उनको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही, यहाँ तक कि घर में भी उनको अकेले दरवाज़ा बंद करके रहने नहीं दे रही है। ये सारे जो टोंट है वो सामने वाले बंदे को मारते हुए उन्होंने वीडियोज़ बना के डाला है, क्योंकि जिस तरीके से मनीषा की मम्मी सभी लोग जगत भैया को अकेला छोड़ के अम्बाला से सिवान चले गए हैं, तो ये जो टोंट है वो उनके लिए ही है। मारते हुए अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचा दी हैं कि तुम उतने नसीब वाले नहीं हो, तुम्हारा परिवार तुम्हें छोड़ के ऐसी मुसीबत में भी, ऐसे परेशानी में भी चला गया। जगत दीदी का कहना है कि मेरे दिमाग में कोई गलत ख्याल ना आए, गलत चीज़ें ना आए और मैं अपने काम को अच्छे से कर पाऊँ, मैं काम करूँ। मेरा परिवार मुझे कह रहा है कि तुम काम करो, तुम काम क्यों नहीं कर रही हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो मेरा परिवार मेरे साथ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, इस पे ज़रूर बताइएगा। पर मुझे ऐसा लगा, मुझे थोड़ा सा मनीषा के लिए ऐसा लग रहा है कि मनीषा जो है ना कहीं कहीं अब गलत जा रही है, क्योंकि बार बार इस तरीके से कम्युनिटी लगा देना, वीडियोस बनाकर डाल देना, वीडियो बनाकर बोल रही कि अभी भी वही सारी चीज़ें हो रही है। मैं बोल रही हूँ बार बार कि मेरे पति से दूर रहने तो फाड़ दूंगी, चीड़ दूंगी। आंटी जी का भी कहना है कि मैं मतलब जिस तरीके से मतलब मनीषा का बोलना है कि इस घर पे किसी ने कुछ कर दिया है लगता है, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो हमेशा मेरी सुनते रहे हैं। जो 2-3 साल मतलब उनकी अच्छे से गुजरी है, हम मुझे इतना प्यार करते रहे हैं कि अम्बाला से मुझे पढ़ने के लिए, सिवान से मुझे पढ़ने के लिए अम्बाला लेके आए, सभी से लड़के झगड़ के, क्योंकि तब तो मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। तो ये मेरे लिए लाए, मुझे इतना प्यार करते थे, अचानक से इतना बदल गए हैं कि मुझे मतलब मेरी तरफ वो देख भी नहीं रहे, देखना भी मुझे नहीं पसंद कर रहे, क्योंकि जो सारी चीज़ें हुई हैं अभी घर में उससे नाराज़ होकर के या मतलब मनीषा जो है अपने मम्मी पापा के साथ घर जा रही है। अब मनीषा अप्सरा मॉम के साथ यानी कि अपनी सास के साथ रहेगी कि मम्मी के साथ रहेगी, ये अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद से इनका कोई अपडेट नहीं मिला है। तो पर जगत दीदी का कहना है वो डंके की चोट पे बार बार बोल रही कि मेरा किसी क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई बात नहीं करती हूँ, मैंने एक बार ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक कर दिया, मैं अब किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, बाकी मेरा किसी से लेना देना नहीं। तो मनीषा, मैं यहाँ तुम्हें एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर देखो, क्योंकि मनीषा ना गाइस शक कर रही है, अब शक कर रही है कि इनका बात अभी भी हो रहा है, मतलब कि ये कुछ तो ऐसा देखी है, कुछ तो ऐसा चीज़ लगा है इससे जिससे शक कर रही है। क्योंकि शक करने के लिए ऐसी चीज़ें होती है ना जो इंसान देखे या उसको लगे कि हाँ यार ये अभी भी चल रहा है। अब चल रहा है तो मनीषा तुम्हें वो चीज़ें सोशल मीडिया पे ला के रखनी पड़ेगी। जब सामने वाली बंदी डंके की चोट पे सोशल मीडिया पे बोल रही है कि मैं नई बातें करती हूँ, मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैंने ब्लॉक कर दिया है, अब ब्लॉक हो गया है तो हो गया, तो तुम्हें भी अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है, शक है, तो तुम ला के रखो सोशल मीडिया पे। क्योंकि अगर तुम सिर्फ ये बोलोगे कि हाँ मैं अभी भी बातें करते, कम्युनिटी लगाओगे, तो अभी से तुम गलत दिख रही हो। ऐसा तो जरूर, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि मतलब एक बार इंसान ने गलत कर दिया है तो सामने वाला ही बार बार गलत हो। अगर तुम्हारे रिश्तों में पहले को ही लेके चीज़ें अभी तक खींच रही है, तुम उन चीज़ों से मूव ऑन नहीं करना चाहती हो, तुम्हारे पति भी अभी जिस तरीके का उन्होंने कम्युनिटी लगाया था कि मनीषा मुझे कैसे कैसे शब्द बोल रही है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ सोशल मीडिया पे, तो अगर तुम्हारा पर्सनल लड़ाई है तो तुम उसमें सामने वाली बंदी को मत खींचो। ये मत कहो कि मतलब उनकी वजह से हो रहा है या वो अभी भी बातें करते हैं, और अगर करते हैं तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम भी लाके दिखाओ, ताकि वो जो डंके की चोट पे बोल रही उसका मुंह बंद हो जाए। गाइस, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज भी जगत दीदी लाइव आई थी तो पूरे डंके की चोट पे उन्होंने ये सारी चीज़ें कही है कि मेरा किसी से बात होत नहीं होता, मेरा नाम लेना बंद करो, आप अपने जो हैं अगर आपके रिश्ते हैं आप उससे सुलझाओ, मैं अब मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो मनीषा जो है अभी सिवान चली गई है, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मतलब जो जगत भैया हैं उन्होंने मनीषा को सब जगह से ब्लॉक कर दिया है। इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया, फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया, डीपी हटा दिया,
सब कुछ कर दिया है, उनका कोई वीडियो भी नहीं आ रहा है करके, क्योंकि जिस तरीके से आंटी जी ने बोला था कि उन्होंने अभी खाना पीना भी छोड़ दिया है, वो दिन दिन भर बिना खाए रहते हैं। तो ऐसे हालत में मुझे नहीं लगता है, चलो आंटी जी मजबूर थी, बेबस थी, उनका जाना जरूरी था, क्योंकि उनकी बेटी का ऑपरेशन भी है। एक और भी घर परिवार है वहाँ, बहुत दिनों से इनके मैटर को सुलझा रही पर सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई उनका भी अगर आगे जाना जरूरी था तो वो वहाँ गई, पर मनीषा को ऐसे में अपने पति को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि अगर नहीं रहना है इनके साथ, अपने लिए स्टैंड लेना है तो छोड़ना सही है, पर अगर इनके साथ रहना है तो छोड़ना कोई सल्यूशन नहीं है। इनको अकेला प्रॉब्लम से भागना कोई सल्यूशन नहीं है। अगर वो वहाँ पे उसी घर में हैं तो तुम भी उसी घर में रहो यार। तुम भी तुम्हारे अगर वो इतनी गलतियों के बाद भी तुम्हारे साथ इतने शान से ताव से है, तुम्हें ताव दिखा रहे हैं, तुम्हें गुस्सा दिखा रहे हैं करके, तो तुम भी दिखाओ, पर उसी घर में रहो। अगर तुम्हें नहीं छोड़ना है, नहीं मूव ऑन करना, नहीं आगे, क्योंकि तुम्हारे पति हैं भाई, ऐसे कोई छोड़ देगा करके, क्योंकि शादी में तो कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। तो तुम्हारा आना गलत था, अगर मुझे ऐसा लग रहा है गाइस। आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर जगत भैया का यही है कि मतलब जगत दीदी ने तो अपना क्लीन चिट दे दिया है कि वो नहीं बातें करती हैं, पर मनीषा को आज भी शक है। तो यार मनीषा से ज़्यादा कौन इस बात को समझ सकता है, क्योंकि हम तो 10-20 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, ऑफ कैमरा क्या चीज़ें चल रहा है वो तो मनीषा या मनीषा का परिवार से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है कि क्या सारी चीज़ें चल रही है। पर मनीषा ने एक चीज़ कल की वीडियो में और बोली कि मुझे नहीं पता कि मैं, एक दिन पहले का वीडियो शायद बनाई हुई थी, बोली कि मुझे नहीं पता कि मैं ये वीडियोज़ डाल पाऊँगी कि नहीं। तो मनीषा यार तुम इतनी समझदार हो, इतना नॉलेज है, इतना सब कुछ तो तुम जानती हो कि तुम्हें पासवर्ड कैसे लेना है, तुम्हें वो अपने मोबाइल में कैसे, यहाँ उस मोबाइल से इस मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो वो सारी तुम्हारा भी तो मेहनत है ना, तो हक के साथ ले सकती हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें उन्होंने मना किया कि ये चैनल तुम्हारा नहीं। क्योंकि जिस तरीके से जगत भैया ने हमेशा बार बार ये बोला हुआ है कि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये मनीषा का चैनल है, ये मनीषा का चैनल है, या फिर हम दोनों का चैनल है। तुमने भी हमेशा बोला है अगर तुम्हारी कम्युनिटी डिलीट कर देते, तुम्हारे वीडियोस डिलीट कर देते हैं, तुम्हें वीडियो नहीं डालने देते हैं, तो तुम अपने फ़ोन में कर लो ना, वो अपने फ़ोन में लॉगिन कर लो, अपने फ़ोन में ले आओ, या तुम अपना नया चैनल बनाओ, उस पर दिखाओ। नया चैनल भी क्यों, वो चैनल तुम्हारा है, तुम्हारा भी हक है उस पर, तो अपनी वीडियोज़ डालो ना डियर। क्योंकि गाइस अब मनीषा जब यहाँ से अम्बाला से सीवान गई ना, तो बहुत सारे जो उसके वीडियोस थे जिसमें जगत भैया और मनीषा थी ना, उस वीडियो को भी जगत भैया ने डिलीट कर दिया है। बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो डिलीट कर दिए हैं, बहुत सारे जो कम्युनिटी लगी थी वो सब भी डिलीट कर दिए। मनीषा का डीपी भी डिलीट कर दिया, और एकदम अजीब गरीब सा डीपी लगा है मुझे। डीपी का तो मतलब ही नहीं समझ में आया कि क्या है, वीराना सा रोड है, उसके बाद वो ब्रिज बना है कि क्या बना है। कभी कभी मुझे ऐसा ध्यान से देखी तो मुझे ऐसा लग रहा था बुर्ज खलीफा है। आप लोग भी देख के बताइएगा कमेंट में मुझे कि वो क्या है, उस डीपी में क्या है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या है। पर मनीषा का यही है कि मनीषा गई है आंटी जी के साथ, पर आंटी जी का कहना है कि मेरा मन जो है अभी भी इधर ही है, मैं जा जरूर रही हूँ मजबूरी में, क्योंकि वहाँ भी जाना ज़रूरी है, पर मेरा मन आज भी है। आंटी जी चाहती भी नहीं थी कि मनीषा जाए। आंटी जी का था कि मतलब मनीषा रुके, ऐसे में जाना सही नहीं है, पर मनीषा के मम्मी पापा चाह रहे थे कि मनीषा को वो ले जाए, क्योंकि उन्होंने तो पूरी स्थिति देख ली ना रह के कि अरे यार इस बंदे का तो मेरी बेटी से कोई लगाव ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये यहाँ रह के क्या करेगा। तो उनके मम्मी पापा भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, पर आंटी जी भी कहीं ना कहीं सही थी कि इस समय पे जाना ज़रूरी नहीं। क्योंकि एक लड़की को ना, मेरे हिसाब से जब सब कुछ सही है ना तो जाओ मायके, 10 दिन 20 दिन 2 महीना रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ससुराल में रिश्ते खराब हो पति के साथ या परिवार के साथ, किसी के साथ भी, तो उस टाइम पे लड़की का मायके जाना उचित नहीं होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि मैं होती तो मैं तो कभी नहीं जाती, कि ऐसी स्थिति में कहीं नहीं। लड़ो झगड़ो मार कुटाई जो भी करना है यही रह के करना है। हाँ सब कुछ सही हो जाएगा तो जाऊंगी, खुशी खुशी जाऊंगी, मन बहलाऊंगी, थोड़ा उनको डाइवर्ट करो,
अच्छा लगेगा। पर ऐसे में जाना मनीषा का सही नहीं था। पर आप लोगों को क्या लगता है गाइस, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या मनीषा बार बार जो शक कर रही है कि अभी भी इनका बात होता है, जिन पर वो सोशल मीडिया पे ऐसा कोई सबूत नहीं रखी है, पर जगत दीदी जो है, दीदी जी डंकी की चोट पे कह रही है कि मेरा बात नहीं होता है, तो क्या मनीषा को सबूत रखना चाहिए, मनीषा को ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए? क्योंकि मनीषा के लिए अब नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, लोग हेट दे रहे हैं मनीषा को कि मनीषा एक ही बात को खींच रही है, इनके पति पत्नी के रिश्ते खराब हैं। तो ये अब जगत दीदी ने गलती तो की है, पर बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रही है, उसी अब्यूज के लिए कर रही है ड्रामा। इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जगत दीदी ने जो चीज़ें की हैं ना, उससे एक ऐसा हो गया है ना कि लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। लोग अब उन पे विश्वास नहीं करना चाह रहे, लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे। क्योंकि अभी भी वो वीडियोज़ डाली, लाइव आई थी, पर कमेंट्स तो भर भर के उनको उनके अगेंस्ट ही आ रहा था कि तू झूठी है, झूठ बोल रही है, तू मनीषा का घर बिगाड़ रही है, तू कभी खुश नहीं रहेगी, तू दूसरे से पति छीने, मतलब ऐसे ऐसे ही कमेंट्स आ रहे थे। उनके ऊपर लोग विश्वास नहीं कर रहे। पर क्या पता वो सही ही हो, वो नहीं हो कांटेक्ट में, मनीषा को ही शक हो रहा हो। यार क्या है, अब तो हम तो सिर्फ शक कर सकते, मतलब एक सोच सकते हैं, पर जो हकीकत क्या है वो तो मनीषा ही अच्छे से जानती होगी। यही कहूँगी मनीषा कि ले आओ यार, कुछ है तुम्हारे पास सबूत लगता है तो तुम दिखाओ उसे पब्लिक को, ताकि तुम्हें लोग गलत बोलना बंद कर दें। तो गाइस, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन ब्लॉग में। बाय बाय।